तो हेलो नर्सिंग वाले फैमिली, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं कि भाई सिलेबस क्या रहने वाला है। जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसका सिलेबस क्या है, कितना ही पढ़ना है हमें। ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं कि मोस्ट अवेटेड वीडियो है। मतलब कि मेरे पास 4 5 6 7 8 9 बार ये मैसेज आ चुका कि भाई सर आप सिलेबस बताओ, एक बार एमएसएन का सिलेबस बताओ कि हमने सुना है कि बहुत बड़ा सिलेबस होता है। तो कैसे कैसे क्या है, कैसी चीज़ें हैं, कैसे हम हैंडल करने वाले हैं, तो सारी चीज़ों के बारे में करने वाले हैं हम डील अभी। तो जैसा आपको पता है कि हमारा थर्ड सेमेस्टर का बैच चल रहा है। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर का बैच चल रहा है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और उसमें हम क्या वादा किया, बेसिक टू एडवांस नॉलेज इन आर क्लासेस की। भाई जीरो से हीरो बनाने का जो सफर है वो यहां से आपका पूरा हो सकता है। ठीक है, और फीस कितनी रहने वाली है, फीस आपको पता है सिर्फ 499 फीस है। तो आओ बात करते हैं कि भाई सिलेबस क्या है। तो स्टार्ट करते हैं पहली यूनिट से कि पहली यूनिट के अंदर हम क्या क्या चीज डील करने वाले हैं। देखो पहली यूनिट है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में हम समझेंगे कि एमएसएन क्या है। अब उसे अडल्ट हेल्थ नर्सिंग बोलने लगे हैं तो क्या हुआ भाई, रिश्ता वही, सोचने वाली बात है कि चीजें तो वही है ना। तो एमएसएन 1 की जो पहली यूनिट है उसके अंदर हम देखेंगे इंट्रोडक्शन का पार्ट। उसके अंदर देखेंगे हम हाइपरट्रोपी एंड हाइपरप्लेजिया कि हाइपरट्रोपी किसे कहते हैं, हाइपरप्लेजिया क्या कहते हैं। भाई सेल का साइज बढ़ता है, ठीक है, वो कैसे, या तो नंबर बढ़ जाए और उस हिसाब से अगर सेल का साइज बढ़ रहा है तो उसकी ग्रोथ हो रही है तो उसको बोलेंगे हाइपरट्रोफी। अगर नंबर बढ़ रहे हैं तो ग्रोथ हो रही है, इसको बोलेंगे हाइपरप्लेजिया। ये लिखने ना, देखो ये जो टॉपिक्स मैंने लिखे हैं ये ऐसे लिखे हैं कि कुछ चीजें आप छोड़ सकते हो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें आप छोड़ सकते हो, लेकिन जितने पार्ट्स में लिखने वाला हूं, जितने टॉपिक्स मैंने यहां लिखे हैं वो तो बिल्कुल नहीं छोड़ने, उसको तो छोड़ने की गलती ही नहीं करनी है। दूसरा हम क्या पढ़ेंगे, वुंड हीलिंग के बारे में कि भाई कैसे घाव होता है और घाव कैसे फिलअप होता है, कैसे वो ठीक होता है। तीसरा पढ़ेंगे इम्यूनिटी के बारे में, भाई इननेट इम्यूनिटी क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है, आर्टिफिशियल क्या है, नेचुरल क्या है, एक्टिव क्या है, पैसिव क्या है, सारी चीज़ देखेंगे इम्यूनिटी के बारे। स्टेज ऑफ इलनेस देखेंगे, इंट्रा ऑपरेटिव केयर के बारे में देखेंगे। अगला अपन देखेंगे भाई सेकंड यूनिट के अंदर देखेंगे कि फिजिकल सेटअप क्या होता है ऑपरेशन थिएटर का, क्या क्या चीजें वहां पाई जाती हैं, कैसे कैसे किस जगह पे होना चाहिए ऑपरेशन थिएटर, कहाँ पे होना चाहिए। भाई ऑपरेशन थिएटर ऐसी जगह होना चाहिए जैसे इमरजेंसी में कोई पेशेंट आया, किसी का एक्सीडेंट हुआ तो तुरंत उसे ओटी के लिए जा सके, एक्सरे मशीन वहां होनी चाहिए, सारी चीजें की सुविधा होनी चाहिए। ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी और नर्स इन ओटी, ऑपरेशन थिएटर के में नर्स की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो सारी चीजें पढ़ेंगे। मेंटेनेंस ऑफ थेरेपेटिक एनवायरनमेंट, ओटी के अंदर जो एनवायरनमेंट हमें बनाना है, कितना टेम्परेचर होना चाहिए, सारी चीजें हम देखेंगे। लंबर पंचर के बारे में पढ़ने वाले हैं, सूचर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और एनेस्थीसिया के बारे में पढ़ने वाले हैं कि भाई पेशेंट को जब ओटी में ऑपरेशन किया जाता है तो एनेस्थीसिया से दिया जाता है ताकि वो अपनी सेंसेशन को भूल जाए। भाई एक बार को तो उसको सेंसेशन ही फील ना हो, तभी तो हम ऑपरेशन कर पाएंगे भाई। तो अगला क्या पढ़ने वाले हैं, अगला आएगा यूनिट 3 और यूनिट 3 में जो मेन फोकस रहेगा, मेन फोकस किसका, हमारा भी और एग्जामिनर का भी किस पे रहता है, शॉक के ऊपर। शॉक से सवाल आता है। ठीक है, फिर पढ़ेंगे पेन के बारे में, मैनेजमेंट कैसे करेंगे पेन का, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। यूनिट 4 यानी कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, उसके अंदर भाई साहब ये देख लो कितना बड़ा सिलेबस है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स का। पल्मोनरी एम्बोलिज्म, एम्फाइमा, टीबी, ब्रोंकाइटिस, सारी चीजें हम पढ़ेंगे। नर्सिंग रोल्स भी पढ़ेंगे किसके, ट्रैकोस्टोमी की केयर की, मैकेनिकल वेंटिलेशन और चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगली बात करें यूनिट 5 यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम है ये। ठीक है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स बोल लो, ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे लिवर सिरोसिस, गैस्ट्राइटिस, पेरिटोनाइटिस, कोलोस्टोमी, कोलेलिथियासिस, हर्निया, पेनक्रेटाइटिस, हेपेटाइटिस, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, यूनिट 6 यानी कि कार्डियो, और कार्डियो में हम कर चुके हैं डन, चाहे वो हो आपका कार्डियक टेम्पोनेड, चाहे वो आपका हो एंजाइना पेक्टोरिस, बहुत अच्छे से डन कर चुके हैं। उसकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी से लेके सारी चीजें कर, चाहे वो आपका एमआई यानी कि मायोकार्ड इन्फाक्शन हो, चाहे वो साइनोटिक और एसाइनेटिक डिजीज हो, ठीक है, चाहे वो आपका हार्ट अटैक तो हमने पढ़ ही लिया, और भी सारी चीजें हमने यहाँ पे देखी, हार्ट ब्लॉक, ठीक है, बहुत हमने चीजें यहाँ पे देखी हैं। हार्ट ब्लॉक भी ऐसे समझ जाओगे तुम,
ठीक है। और क्या यहाँ पे देखा, मतलब बहुत सारी चीज़ देखी, अब तो मेरे को टॉपिक से याद ना आ रहे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखी यूनिट 6 में, ठीक है। आगे यूनिट 7 यानी कि भाई उसके अंदर देखेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैसे करते हैं और नर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एनीमिया के बारे में पढ़ेंगे, ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर्स यहाँ पे हैं। यूनिट 8 एंडोक्राइन, तो एंडोक्राइन डिसऑर्डर की जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी चीजें यहाँ पढ़ने वाले हैं, चाहे वो थायराइड हो, डायबिटीज मेलेटस हो, डायबिटीज न्यूरोपैथी हो, SIADH हो, ठीक है, ये भी देखने वाले हैं। अगला यूनिट 9 यहाँ पे देखेंगे हम, मोस्टली देखेंगे हम बर्न को, और ऐसी जो स्किन से रिलेटेड जो डिजीज हैं, चाहे वो सोरियासिस हो और भी सारी चीजें हैं वो देखेंगे। यूनिट 10 के अंदर हम मेनली फोकस करेंगे फ्रैक्चर के ऊपर और ऑस्टियोपोरोसिस के ऊपर, बाकी एम्पुटेशन भी है, आर्थराइटिस भी है और पोर्स स्पाइन भी है, ठीक है। यूनिट 11 और इसके अंदर हम रखेंगे शॉर्ट नोट्स, क्योंकि कम्युनिकेबल डिजीजेज तो बहुत सारी हैं, बहुत सारी कम्युनिकेबल डिजीज हैं, लेकिन हम सिर्फ एक को पढ़ के जाएं, 2 को पढ़ के जाएं, 5 को पढ़ के जाएं, लेकिन 5 को पढ़ने से अच्छा मेरा मानना यह है कि सबके बारे में शॉर्ट नॉलेज आपको होनी चाहिए। शॉर्ट नॉलेज क्या होता है, शॉर्ट नॉलेज के अकॉर्डिंग हमको ऐसे 5 से 10 पॉइंट्स ऑफ एवरी डिजीज, जो भी हम डिजीज पढ़ने वाले हैं उसके अगर हम 5 से 10 पॉइंट हमको पता है तो उससे हम आगे चीजें बना सकते हैं, उससे हम पूरी उसको कर सकते हैं, पूरा क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। तो ये रहने वाली हैं आपकी 11 यूनिट्स, और 11 यूनिट्स का मैंने आपको बता दिया कि ये चीजें तो आपको पढ़ के जानी है। अब देखो कार्डियो हो चुका है, ठीक है, अभी हम यूनिट 1 के लेक्चर्स डालना स्टार्ट हो गए, अब चलेंगे सीरीज वाइज और बहुत जल्दी आपका सिलेबस अच्छे तरीके से हम करवाने वाले हैं, ठीक है। बाय, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।